हरे कृष्णा माता जी, कैसी हैं? हाँ बस ठीक है, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है। तो देखिए, कहते हैं ना कि महिला अगर चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है, हर नामुमकिन कोशिशों को मुमकिन कर दिखाती है। एक ऐसी कहानी फिर लेकर हाजिर हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी शक्ति, और नारी शक्ति में आज आपको एक ऐसे किरदार से मिलवाने जा रहे हैं जो काम जो कर रही हैं वो काबिले तारीफ है। अक्षय पात्र फाउंडेशन, जिसके ऑपरेशन को पूरा मैनेज करती हैं अंजलि माता जी, जहां पर 192 स्कूलों तक खाना पहुंचाया जाता है और 30,000 स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए खाना बनता है। यहाँ पर सब कुछ दिखाएंगे और इनकी कहानी भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए माता जी, हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जब 192 स्कूलों के लिए यहाँ पे खाना बनता है, 30,000 बच्चों के लिए खाना बनता है, तो बहुत कुछ चैलेंजेस आते होंगे। हाँ, तो सुबह कितने बजे से आपकी टीम तैयार हो जाती है खाना बनाने के लिए? और आप सब कुछ दिखाइएगा भी, हमको समझाइएगा कि आप लोग क्या क्या प्रोसेस से गुजरते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ दिखाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम किचन की तरफ, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप लोग काम करते हैं वहाँ पे। क्वालिटी चेक भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि इतने बच्चों को खाना भेजना है। और हम देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट स्कूलों से ऐसी शिकायतें आती हैं कि खाने में दिक्कत थी, जिस वजह से बच्चा बीमार हो गया, बड़ी बड़ी संख्या में बच्चे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट चेक करते हुए कैसे काम होता है, चलिए अब एक बार जल्दी से दिखा दीजिए। तो देखिए किचन में खाना कैसे बच्चों के लिए तैयार होता है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट का ध्यान रखना होता है। आपकी तरह ही मुझे भी शायद ये पहनना होगा, इसलिए आप मुझे ये दे रही हैं। ये क्वालिटी मैनेजर हैं। ऑपरेशन मैनेज भी एक महिला करती है। क्वालिटी चेक महिला से बेहतर कोई नहीं कर सकता, और ये भी मैं यहाँ पर महिला ही कर रही हूँ, उनसे भी बात करेंगे। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता। तो चलिए माता जी, हम अंदर चलते हैं। तो देखिए हम तैयार हो चुके हैं, अब अंदर चलते हैं। और अंदर जाने के लिए प्रॉपर हमें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, और यहीं की स्लीपर जो बहुत ज़्यादा क्लीन होती है वही पहनना होता है। मेरे साइज़ की नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा एकदम होना चाहिए, इसलिए सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी मैनेजर मुझे डांट देंगे अगर मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं रखूँगी आई गेस। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए ये है वो जगह जहाँ पर आपको बड़े बड़े पतीले दिखाई दे रहे होंगे, और इन पुरुषों की टीम को लीड करती हैं ये स्ट्रॉन्ग महिलाएं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जब कहीं भी एक महिला लीड कर रही होती है। तो क्या क्या तैयार हो रहा है माता जी? अच्छा, ये राइस किलो है, जिसमें 2,500 किलो राइस स्टोर करते हैं। रॉ राइस मतलब 2,500 किलो, 250 किलो, 250 नहीं, 2,500। हाँ 2,500 किलो राइस यहाँ पर स्टोर करते हैं। हाँ। वो बच्चों के लिए अगले दिन बना रहे हैं। तो फिर इधर से ये खोलने का ये है, जैसे अब ये खोलूँगी तो थोड़ा सा चावल वो तो गिरेगा इसमें, अभी तो नहीं है, ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ, तो इधर से फिर इधर आते हैं। कोई भी प्रोसेस में हम लोग 3 टाइम्स वॉश करते हैं। आज पर ISO नॉर्म्स है, हमारा ISO 22 अच्छा, तो नॉर्म्स हमको फॉलो करना है। क्या राइस पार्टी? हाँ, वो राइस है। वहाँ पे कुक किया जाता है। वो राइस होता है। हाँ। एक कुकर में 2 किलो चावल डलता है, जो 1,000 बच्चे लोग खाते हैं। ओके, तो ये आप लोग एक दिन पहले प्री प्लान करते हैं? रॉ मटेरियल प्री प्लान है, क्योंकि सुबह 4 बजे से कुकिंग चालू होती है। और वो कौन कौन सी चीज़ है जो आप अपने पूरे थाली में शामिल करते हैं? क्या क्या मैंडेटरी है कि? राइस, दाल, सब्जी और एक स्नैक्स आइटम रहता है। कभी मुरकू रहते हैं, कभी नड्डा रहता है, और कभी अचार रहता है। अच्छा। और सैटरडे के टाइम मीठा रहता है। ओके, तो ये आप लोग डिसाइड करते होंगे मेन्यू में, और पूरे ऑपरेशन में आप नज़र बनाए रखती हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई शिकायत मिली हो जिसकी वजह से आपकी टेंशन बढ़ गई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं
मिला नहीं, क्योंकि हमारे क्वालिटी ऑफिसर है जो हाँ, क्वालिटी पूरा ध्यान देके काम करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को लीड महिला करती है तो वो हर पॉइंट में चेक करती है। आप घर में भी देखिए कि हम कोई प्लानिंग करते हैं, जो मम्मियाँ होती हैं वो जिस तरीके से हिसाब किताब मैनेज करती हैं, एग्जैक्टली दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल पीपल एंड यू पीपल आर मोर रिस्पॉन्सिबल पीपल, और बहुत अच्छा कर रही हैं आप। तो ये खाना बन गया, एक बार खाना दिखाइए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पतीले में जो खाना बन रहा है ना, ये 192 स्कूलों तक पहुंचता है। 30,000 बच्चे इस खाने का स्वाद चखते हैं, और किस तरीके से इतनी सेफ्टी से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। आप देख पाएंगे कि लोगों ने कैप पहना है, मास्क लगाया हुआ है। मुकेश, दिखाइए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी स्कूलों में खाना डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्वालिटी चेक का, कि क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। तो उसी क्वालिटी का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम होता है। तो चलिए अब क्वालिटी मैनेजर से भी बात कर लेते हैं। तो एक ऑपरेशन का काम यानी निगरानी रखना है कि सब काम बेहतर हो, वो भी महिला कर रही है। अब खाना बनकर तैयार है, अब तैयार तो हो चुका है खाना। उसके बाद सबसे जो मेन प्रोसेस होता है वो क्वालिटी चेक। खाने की क्वालिटी बेस्ट रखना इसलिए ज़रूरी हो जाती है, दीपिका जी हैं ये, मैं इनको इंट्रोड्यूस कर दूँ, क्योंकि बच्चों तक पहुंचना है। और हम अक्सर खबरों की दुनिया में देखते हैं कि कई बार शिकायतें आती कि मिडिल स्कूल में ये खाना पहुंचा, बच्चे बीमार हो गए। तो आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है, और बताइए कैसे चेक करती हैं क्वालिटी, वो हम एक बार चेक करके भी दिखाते जाइएगा। हम जो क्वालिटी चेक करते हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल होता है उसका विजुअल इंस्पेक्शन से लेके हमारा जो फिनिश गुड होता है वहाँ तक हम लोग एक एक स्टेप में क्वालिटी चेक करते हैं। जब हमारे जो रॉ मटेरियल आते हैं उसकी हम लोग टेस्टिंग के लिए हम लोग लेबोरेटरी भेजते हैं। उसके बाद ही हम लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे जो कुक्ड सैंपल होते हैं उससे हम लोग लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अप्रूवल होने के बाद ही हम लोग बच्चों को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि हम जो यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं। ये हमारा CCP होता है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसके अलावा जब बच्चे खाना खाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है मिनिमम 65 डिग्री सेंटीग्रेड हमको मेंटेन करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्कूल्स हैं, फर्स्ट स्कूल का हम टेम्परेचर लेते हैं रैंडमली, मिडिल स्कूल का लेते हैं और लास्ट स्कूल का लेते हैं। अगर लास्ट स्कूल का 65 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो रहा है, दैट मीन्स इससे पहले के सारे स्कूल के टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहे हैं। ओके, तो जैसे आप देखिए ये दाल बन रही है ना, तो कैसे समझ में आ रहा है कि इस दाल में सब कुछ बेहतर है? कैसे आप लोग चेक करते हैं इसको? ये जो दाल जो बन रही है हाँ। ये जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया हुआ है, पहले तो ये इसके लेबोरेटरी टेस्टिंग किया हुआ रॉ मटेरियल का। उसके अलावा जो हमारा कुक्ड सैंपल है इसकी भी हम लोग लेबोरेटरी टेस्टिंग कराते हैं एक्सटर्नल बॉडी से, जो NABL सर्टिफाइड लैब होता है। वहाँ से टेस्टिंग होकर आता है, रिपोर्ट आने के बाद ही हम फिर उसको प्रोडक्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू पर भी फोकस करते हैं। जो क्लास 1 to 5 के बच्चे हैं उनको 12 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, और क्लास 6 to 8 के बच्चों को 20 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग कैलकुलेट करके ही हम लोग जो इंग्रीडियंट ऐड करते हैं वो दिया जाता है। खुशबू तो खाने की बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे लगता है कि पहले हम ये निपटा लें, फिर खुद भी खाते खाते बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। लेकिन मैं एक बार आपको एक टूर करा देती हूँ कि कैसे यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या तैयार है। तो पहले मुकेश आइए, ये दिखाइए, इसमें सब्जी है लौकी और दाल की, और हर किसी को ये पसंद होती है अक्सर, लौकी और दाल, और काफ़ी टेस्टी दिख रही है। यहाँ पर ये दाल फ्राई है, पूरी तरीके से रेडी हो चुका है कि अब बस तैयारी है तो स्कूलों तक खाना पहुँचाने की। और साथ ही आगे बढ़िए, राइस तो अब ख़त्म होने की कगार में, यानी पैकेजिंग हो चुकी है राइस की आधी। यहाँ पर क्या बन रहा है? ये चावल, ये उबलता है पानी पहले से। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े पतीले में इसे बनाया जाता है। वैसे मैं इसे पतीला नहीं कहूँगी, इसे बोलते क्या है, इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? इतना बड़ा पतीला ही बोलेंगे ना? कॉल्ड्रॉन बोलेंगे, कॉल्ड्रॉन। व्हाट? कॉल्ड्रॉन। ये कॉल्ड्रॉन है जिसमें ये चावल पक रहा है। तो चलिए, अब ये तो आपने देख लिया कि खाना बनता कैसे है किचन में। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि इन्हें कल की भी तैयारी करनी है। अब हम चलते हैं
खाने को स्कूल तक पहुंचाते हैं और स्कूल के बच्चों से और टीचर से भी पूछते हैं खाने का स्वाद तो अच्छा है ना। चलिए। तो देखिए खाना बन चुका है, अब ये खाना पहुंचाना है स्कूल तक। ये पतीले रखे जा रहे हैं गाड़ी में क्योंकि स्कूल जाना है, हम भी चलेंगे। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे होंगे, किसी में लिखा 100%, किसी में लिखा 75%, कुछ पतीले ऐसे भी थे जिसमें लिखा है 25%, जैसे इसमें लिखा है 25%। तो दीपिका जी, ये क्यों आप लोग ऐसे लिखते हैं कि 75%, 100%, ये क्या इंडिकेशन होता है? इसका इंडिकेशन ये होता है कि जैसे 100% है, दैट मीन्स कि इसमें 100 चिल्ड्रन हमारे खाना खा सकते हैं। स्कूल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, तो 100% है, 100 बच्चे 75% है, तो दैट मीन्स कि 75 वहाँ की स्ट्रेंथ होगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 75 होंगे। जैसे कि 25% है तो 25 बच्चे खाना खा सकते हैं। अब किसी स्कूल की अगर स्ट्रेंथ 125 है तो हम 125% का क्या करते हैं, 100% का एक वेसल पूरा कंप्लीट करके 25% का एक वेसल देते हैं उस स्कूल में। ओके, ये बात होती है। तो चलिए जल्दी से रखिए भैया। तो जब तक इन बॉक्सेस को रखा जा रहा है गाड़ी में, तब तक हम चलते हैं, इनका स्टोर भी देख लेते हैं जहाँ पर ये सारा सामान स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए माता जी एक बार दिखा दीजिए वो भी। तो यहाँ पर सारा सामान स्टोर किया जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, एक एक महीने का राशन आ जाता है या फिर एक एक हफ्ते का राशन स्टोर किया? एक एक महीने का राशन स्टोर किया जाता है, फिर नेक्स्ट मंथ उसको रिफ़िल किया जाता है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर किस तरीके से बहुत साफ़ सफाई मैं कहूँगी, क्योंकि आपको कहीं पर भी, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारा राशन हो एक अजीब सी स्मेल आती है, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा हर चीज़ का ध्यान रखा गया है कि थोड़ी भी मक्खी ना भिनभिनाए, कुछ भी दिक्कत ना हो, बच्चों के खाने ख़राब ना हो जाए। तो आपने देख लिया कि खाना कैसे बनता है, क्वालिटी चेक कैसे होती है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको दिखाया कि खाने के पतीले रखे जा रहे थे गाड़ी में, जो कि रख कर तैयार हो चुके होंगे, और उस टाइम का यूटिलाइज़ करते हुए हमने सोचा कि स्टोर रूम भी घूम लेते हैं। स्टोर रूम भी घूम ले। अब चलिए स्कूल चलते हैं, पूछते हैं उन बच्चों से कि कैसा है यहाँ का खाना। हम पहुंच चुके हैं स्कूल, जहां पर पहुंचता है यहाँ का खाना। 2 पतीले ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पर डाइनिंग तैयार है, वहाँ पर भी चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में खाना बनना शुरू हो जाएगा। तो आप कितने दिन में निकलती हैं, क्योंकि वहाँ के ऑपरेशंस को तो आपने चेक कर लिया कि क्या व्यवस्था है, कैसे खाना बन रहा है और क्वालिटी चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट क्या आप कभी कभी स्कूल जाती हैं? कभी बहुत रेयरली विजिट करती हूँ, मगर उसके लिए हमारी टीम बैठी है। ओके, वो टीम आके रिपोर्ट करती है। अच्छा, तो ये सारा कुछ भी आप लोगों की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है? प्लेट्स तो नहीं प्रोवाइड करती हैं, ओके, खाना प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए बच्चे खाना खाने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार आप देख पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अक्षत फाउंडेशन का रोज़ खाना खाते हैं। तो आज आप खुद भी चेक करने आई हैं, बच्चों के साथ अपन भी थोड़ा सा खा लेंगे। ज़रूरी है, हम भी चेक कर लेंगे कि कैसा खाना है। ज़रूर। और यहाँ पे देखिए बच्चों में कितना उमंग है, कितने खुश हो जाते हैं खाने की थाली देखकर। तो चलिए हम भी थोड़ा सा माता जी इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आज बच्चों को हम भी खाना खिलाएं। बच्चों को आप देख पा रही होंगी कि सबसे ज़्यादा जो पसंद है माता जी, वो दाल पसंद है। दाल पसंद है और खिचड़ी और पुलाव। जिस दिन खिचड़ी आता है उस दिन बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रहता है हमारा। तो देखिए आप, एक बहुत अच्छा काम अक्षत फाउंडेशन कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर खाना बनाया जाता है, खाना बच्चों को मिल सके इस बात का ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी चेक किया जाता है। और ये सौभाग्य हमारे लिए भी है कि आज हम भी बच्चों के बीच पहुँचे हुए हैं और इन्हें खाना खिला रहे हैं। लेकिन
हम छोटे बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखते हैं ना वो ये होती है कि बच्चे सब्जी खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबको सारा खाना हम खिला रहे हैं। आज आप सबको सब्जी भी खिला रही हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन छोटे बच्चे नहीं समझते हैं। रोज़ खाना खाते हो? अच्छा है खाना? बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप भी यहाँ रोज खाना खाते हो ना? अच्छा है खाना? तो बच्चे यहाँ पर बहुत सारे हैं, इनको खाना भी हम खिला रहे हैं। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि सब बहुत ही इंजॉय करके खाना खाते हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे दाल चावल खाने में बहुत नखरे करते हैं, बट ये इतना टेस्टी है कि बच्चे नखरे नहीं करते हैं, प्यार से खाते हैं। तो अक्षय पाथ फाउंडेशन का खाना कैसा है, चलिए उन बच्चों के साथ खाते हैं और बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं कि किस तरीके से। हाँ बिल्कुल, अचार भी खिला दीजिए। तो पूरा प्रॉपर खाना खाएंगे। और जब इस थाली को मैं देख रही हूँ तो बचपन का दिन याद आ रहा है कि जब स्कूलों में खाना मिला करता था तो कितनी खुशी होती थी। बच्चे स्कूल ही इसलिए जाते थे क्योंकि खाना मिलता है। मुझे भी बैठाओगे आप लोग अपने साथ? मुझे भी बैठा लो। खाना अच्छा है? हमने तो खाना खा लिया माता जी, आपने खाया नहीं। एकादशी है तो राइस नहीं खाएंगी, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अल्टीमेट है। वो फील करा दे रहा है वो घर वाला जो प्रेम होता है ना, क्योंकि बहुत दिन हम लोग भी घर के बाहर रहते हैं तो घर वाला खाना मिलता नहीं है, तो आपकी वजह से वो भी नसीब हो गया। तो ऐसे रोज़ हम भी पहुंच जाएंगे अब आपके पास खाना खाने। तो चलिए एक बार बच्चों से भी रिव्यू लेते हैं। आइए दीपिका जी और मैं तो खाना खाते खाते बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे थे। खाना खा रहे हो? अच्छा लग रहा है? अच्छा, इतनी खुशी, खाना खाने के बाद इतनी एनर्जी, इतनी तेज़ आवाज़ निकल रही है। तो रोज़ सबको क्या खाना है? प्रॉपर खाना खाना है। जंक फूड हम लोगों को नहीं खाना है। और दाल चावल अचार बस नहीं, दाल चावल सब्जी और अचार, ठीक है? सब्जी खाना ज़रूरी है, ठीक है? क्या मुरकू और नड्डा भी बटता है? आपने पहले ही बोला था बच्चों को मुरकू नड्डा स्नैक्स आइटम ज़्यादा पसंद आते हैं। मुरकू नड्डा अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? खिचड़ी भी बटता है। पूरा सब कुछ याद है। एक बात बताओ, स्कूल में पढ़ाई करने आते हो, खाना खाने आते हो? दोनों? क्या बात है, दोनों करने आते हो और दोनों करना भी है। तो आप सुन रहे हैं कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका कहना है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है और खाने के बाद इनका एनर्जी लेवल देख लीजिए आप, इतना तेज़ चिल्ला रहे हैं। तो चलिए और भी बच्चों से पूछते हैं कि खाना उन्हें कैसा लग रहा है। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग? क्लास 5 की हैं। खाना कैसा है? रोज़ खाते हो? पूरा खाना खाते हो? दाल चावल सब्जी और वो मुरकू और नड्डा जो आता है वो भी? हाँ, सबसे अच्छा क्या लगता है आप लोगों को? अच्छा, आपको क्या? कौन सी सब्जी? अच्छा, राजमा लगता है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर रोज़ खाना खाते हो यहाँ का। तो देखिए सब लोग यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे हैं। लड़कियाँ थोड़ी शाय ज़रूर होती हैं, तो आप लोग शाय हो रहे हो ना? कंफर्टेबल हो हम लोगों के साथ? हाँ। तो एक बात बताओ, इनकी थाली में सब्ज़ी है बट आपकी थाली में सब्ज़ी नहीं है, आपकी थाली में सब्ज़ी नहीं है, क्यों ऐसा? आप लोग सब्ज़ी नहीं खाते ना? खाना चाहिए। आपको पता है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है कि नहीं बनना है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सब्ज़ी भी खाना है और जंक फूड नहीं खाना है।
तो आप सुन रहे होंगे कि बच्चों को खाना बहुत पसंद आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि उनका डाइट का ध्यान रखते हुए, उनके प्रोटीन का ध्यान रखते हुए, उनको कितनी मात्रा में प्रोटीन दी जा सके, सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए तैयार होता है इन बच्चों के लिए खाना, जो कि वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो अब वापस चलते हैं, खाना पीना तो हो चुका है, व्यवस्था पूरी समझ लें। एक बार आपकी जो महिलाओं की टीम है जो काम करती हैं, उनसे भी एक बार जल्दी से मिल लेते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन टीचर से भी समझते हैं, ये उनकी प्रिंसिपल हैं, कैसा खाना आता है, बच्चों का रिस्पॉन्स खाने को लेकर कैसा है? बहुत बढ़िया है खाना, एक तो एकदम गरम खाना रहता है, बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है और सब्जी भी रहती है, कुछ स्नैक्स भी रहता है, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है खाने में। ओके। तो बच्चे मन से खाते हैं खाना। जैसे कभी बच्चों की संख्या कम रहती होगी, कभी बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती होगी, तो उस टाइम पे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होती कि खाना कभी कम पड़ जाए या फिर कभी ज़्यादा हो जैसे जाए? हम कम पड़ जाता है तो हम इन्फॉर्म करते हैं, तो वो तुरंत हमको सप्लाई कर देते हैं। हाँ। और अगर जैसे ज़्यादा रहता है तो फिर खाना बचता है, फिर हम इसको यूज़ करते हैं किसी तरीके से, तो बड़े चलिए, बच्चों को खिला देते हैं। बच्चे तो बहुत स्वाद लेके खाना खा रहे थे, बट क्या टीचर्स भी उतना ही एंजॉय करते हुए खाना खा पाते हैं? जी बताइए मैडम। हाँ। टेस्ट करते हैं, खाना बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो आप सुन रहे हैं कि हर किसी का यही कहना है कि खाना बहुत अच्छा है, यानी महिलाओं की मेहनत बेकार नहीं जा रही है। कितना अच्छा लगता है ना ऐसा सुन के, खुद की तारीफ कि मैं पूरा मैनेज कर रही हूँ और मेरे सामने ही मेरी तारीफ भी हो रही है। मेरी टीम मैनेज कर रही है। हाँ, तो जब नेता अच्छा होता है तो टीम भी अच्छी होती है। नेता का अच्छा होना ज़रूरी है, क्यों दीपिका जी, मानती है कि नहीं आप? तो चलिए अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और आपको और भी कुछ इन्हीं की टीम से मिलवाते हैं जो मेहनत लगातार करती रहती है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की महिलाओं से भी बात करेंगे, जैसा कि थोड़ा देर पहले ही मैंने आपसे कहा था, और इनके बीच में मैं पहुंच चुकी हूं। तो माता जी से तो बहुत बार बात हो चुकी है, अब इस बार आपके ग्रुप से पूछ लेते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले बताइए, लेडी बॉस हैं आपकी, लेडी बॉस ज़्यादा खड़ूस होती हैं या जो मेल बॉस होते हैं वो ज़्यादा खड़ूस होते हैं? ये खड़ूस तो नहीं है? माता जी हमारी अच्छी है। अच्छी है। क्यों, माता जी सामने खड़ी है इसलिए तो नहीं बोल रही हैं? हम पीछे भी बोलते हैं, वो भले डांटती है लेकिन फिर प्यार भी करती है। हाँ? बहुत अच्छी पीछे से ये आंटी भी कुछ बोल रही हैं माता जी के बारे में, क्या कह रही हैं? माता जी बहुत अच्छी है। हाँ, क्यों अच्छी हैं? आप लोग अभी सामने हैं इसलिए हम भी अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी बोल देते हैं। नहीं, सामने की बात नहीं है, बहुत अच्छी है। हाँ, आप लोगों का ध्यान रखती हैं? ध्यान रखती है बहुत। अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी संख्या में सेवा कर रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बता दीजिए कुछ, माता जी अच्छे से रखती है ना, डांटती वाटती तो नहीं? डांटती नहीं है, बहुत अच्छी है। मतलब डांटना चाहिए, बोल देती हूँ, इस बार बोल के जाऊंगी तो आप जैसे गलती रहने से डांटती है, लेकिन प्यार भी करती है वैसे। हाँ, तो वो तो फिर चलता है। तो आप मैनेज करती हैं अकाउंट, तो वैसे कहते हैं कि महिलाओं का हिसाब किताब बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम घर में ही हिसाब किताब इतना स्ट्रांग कर लेते हैं उसके बाद, लेकिन यहाँ पर कैसे मैनेज करती हैं चीज़ें? यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो फुल्ली सपोर्ट मुझे अंजलि माता जी का है। हाँ, अगर मुझे कुछ अप डाउन्स रहता भी है तो मैं उनसे लेके उनके गाइडेंस में सारा चीज़ मैनेज करती हूँ, और हमारा सपोर्ट हेड ऑफिस से भी है, तो हो जाता है, वहाँ से भी हो जाता है। अच्छा, तो माता जी सबने तो कह दिया, माता जी डांटती नहीं है, बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं, लेकिन ऑफ कैमरा थोड़ी देर पहले मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी और आपने बोला था कि रसिका, यही रीज़न होता है कि मैं फ़ीमेल स्टाफ ज़्यादा रखती हूँ। क्यों रखती हैं, एक बार ज़रा कैमरा में भी बता दीजिए, फ़ीमेल स्टाफ ज़्यादा क्यों है आपके पास? मैं फीमेल स्टाफ प्रेफर करती हूँ क्योंकि दे आर मोर रेस्पॉन्सिबल। कैमरे में देख के बताइए। दे आर मोर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर ड्यूटी। वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ना, बहुत अच्छे से निभाते हैं। एक काम देने का, काम खत्म होने तक टेंशन नहीं रहती। हाँ। और दूसरी चीज़, आपको ज़्यादा तनाव नहीं रहता होगा कि मुझे बार बार डांटना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम देने के बाद उन लोग करके जाते हैं। तो आपने कहानी सुनी, आपने समझा कि किस तरीके से अक्षय पात्रा फाउंडेशन काम कर रहा है लोगों के बीच और नन्हे नन्हे बच्चों को खाना खिला रहा है, उन्हें स्वस्थ रख रहा है।
तो ऐसे ही फिर जल्द हाजिर होंगी नई कहानी लेकर। और आज के लिए फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।